हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत खुशहाल होंगे। तो जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे, ये थी मेरे मायके की मतलब मेरे घर की लास्ट इवनिंग मेरी फैमिली के साथ। और ये बोलते हुए भी मुझे कितना मतलब मैं कितनी तकलीफ़ों से गुजर रही हूँ ये सिर्फ मुझे ही पता है। इसी कारण से पूरी फैमिली ने मिलकर प्लान बनाया, क्योंकि लास्ट इवनिंग थी, हमें कल सुबह निकलना है। तो सबको लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा प्लान किया जाए कि सबका मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो हम लोगों ने प्लान किया थोड़ा बाहर घूमने का। मतलब एक्चुअली ये मेरा प्लान नहीं था, ये मेरे भाई लोगों का प्लान था कि थोड़ा सा बाहर अगर होके आ जाएं तो शायद सबको अच्छा फील हो। हमारा डिज़नीलैंड जाने का प्लान बना फुल फैमिली, मतलब जो भी हमारे सारे भाई बहन और हम लोग सभी का। तो हम लोगों ने फिर से ली थी आज टोटो की सवारी, क्योंकि मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तब से मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट जगह हम लोग टोटो से ही जाना प्रेफर कर रहे हैं। बिकॉज़ बहुत टाइम बाद टोटो राइड करके बहुत मज़ा आ रहा था सबको, इसलिए हम लोग हर बार ट्राई कर रहे थे कि हम लोग टोटो से ही जाएँ। तो चूँकि ज़्यादा लोग थे तो हमें 2 या 3 टोटो कुछ ऐसे करनी पड़ी ताकि सारे लोग अच्छे से जा सकें। और ये देखिए, बातों ही बातों में हम पहुँच गए थे डिज़नीलैंड। और सालों बाद मैं इस तरह की जगह पे आई थी, क्योंकि कोरोना के कारण तो पहली बात है ये सब चीज़ें कहीं पे लग ही नहीं रही थी। इस तरह की होती है ना क्राउडेड वाली जगह, तो कहीं भी जाना तो प्रेफर नहीं करती थी। और ख़ास करके अपने शहर की, मतलब मेरे घर में तो मुझे लग रहा है मेरे शहर में सालों हो गए थे मुझे इस तरह का कोई होता है ना फेयर या डिज़नीलैंड ऐसे अटेंड किए हुए। तो कहीं ना कहीं चीज़ बहुत अच्छी थी, शाम बहुत खूबसूरत थी, बट बस एक ही चीज़ थी दिल में कहीं ना कहीं कि कितना भी मज़े कर लो, एंजॉयमेंट कर लो, कल सुबह है तो बस निकलना है, सबसे फिर से दूर हो जाना है। और मम्मी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इमोशनल हर बात पे हो रही थी। आज नहीं, मम्मी तो मुझे लग रहा है पिछले 2 दिनों से ही बहुत ज़्यादा अपसेट चल रही थी, क्योंकि हम लोग के आने का जो टाइम था वो बहुत पास आ रहा था, इसी वजह से। तो फाइनली हम डिज्नीलैंड पहुंच गए और यहाँ पे करने वाले हैं ढेर सारी मस्ती। और उससे भी अच्छी बात है कि आज फिर से हम लोग सारे भाई बहन, निक्की, नियति, युवानी सब साथ में है। ढेर सारा फन है, ढेर सारी मस्ती है। तो एंजॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा होने वाली है और डेफिनेटली आप लोग को इसका ब्लॉग भी मिलेगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, बहुत इमोशनल बातें आज कर ली मैंने, क्या करूं, मौका ही ऐसा है। तो अब मैं बात करती हूँ इस जगह की। तो यहाँ पे झूले वगैरह राइड्स के अलावे भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। लाइक होता है ना घर में, घर की मतलब किचन के रिलेटेड चीज़ें, और कपड़े, कुर्ती और ज्वेलरी, मेकअप, सारे कुछ, मतलब एवरी स्टॉल आप देख रहे होंगे यहाँ पे मौजूद थे। ये अलग बात है, हम में से किसी का भी मूड नहीं था कुछ भी खरीदने का। मुझे लग रहा है कि इतने टाइम हम वहाँ रहे लेकिन हमने एक छोटी सी कप तक परचेस नहीं की, क्योंकि सिस्टर लोग का भी ऑलरेडी मूड बहुत ऑफ था। तो वो बस होता है ना, सभी लोग कहीं ना कहीं अपने तकलीफ़ों को हाइड करके थोड़ी सा जॉली और थोड़ा सा होता है ना चिल होने की कोशिश कर रहे थे, जो कि सबके शक्ल से थोड़ा ना थोड़ा पता चल ही रहा था। और ये देखिए, युवानी को बस राइड्स दिख गई उसकी सबसे फर्स्ट में ये वाली, तो उसको उस पर जाना था और मुझे ये सेफ भी लगी तो मैंने इसको मना नहीं किया। लेकिन आप आगे आगे देखिए कि आज युवानी ने क्या धमाल मचाया है। पूरे डिज्नीलैंड में कोई ऐसी राइड नहीं थी जो इसने नहीं करी। मतलब मेरे फैमिली में सभी लोग शॉक्ड हो रहे थे कि जहाँ बच्चे छोटी छोटी राइड्स में बिल्कुल होता है ना क्राई करना स्टार्ट कर देते हैं, ये बच्ची बिल्कुल बिना किसी डर के और बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ इसने सारे बड़े वालों भी राइड करी। युवानी के इस चीज़ से हम लोग खुद बहुत अनजान थे। मुझे लग रहा है ये छोटी रही होगी जब भी हम इसको लेके मतलब डिज्नीलैंड वगैरह जाया करते, तब इसकी पता नहीं उस टाइम पे तो इसका रोना धोना चालू रहता था। बट इस बार जो चीज़ें मैंने इसमें देखी, मुझे लगा भाई कहाँ सीखा है इसने ये सब चीज़ें। एंड युवानी के इस छोटे से राइड्स के बाद हमारा फिर बड़ों वाला राइड्स पे जाने का हमारा प्लान बना। पर ये देखिए, युवानी वहाँ भी बिल्कुल रेडी थी। हम लोगों ने उसे कितना मनाया, कितना समझाया कि तुम छोटे हो, तुम्हें डर लगेगा, बट उसने बिल्कुल नहीं मानी हमारी बात। उसे आना था तो आना था। और ये देखिए वो बैठ भी गई।
युवानी इतनी निर्भीक होकर राइड्स के मजे ले रही थी, वहीं मेरे फाइनली हम बैठे हैं इस झूले में और करने वाले हैं बहुत एक्साइटेड। थोड़ा डर भी लग रहा है, बहुत लंबे समय के बाद बैठ रही हूँ, देखते हैं कितना मजा आता है। उसकी हालत बिल्कुल ख़राब थी, बहुत डरा हुआ था। और ये देखिए राइड्स हुई हमारी कंप्लीट, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं चलती राइड्स में सूट कर पाऊँ, क्योंकि हाथ मतलब दोनों हाथों से होल्ड करने के बावजूद बहुत हिलडुल रहे थे सब, इसलिए मैंने कैमरा को रख ही दिया था। और ये राइड्स के बाद का नज़ारा है। मतलब मैं तो ठीक थी, मतलब निक्की भी ठीक थी, बट धीरू की मतलब मेन हालत ख़राब थी। बेचारे का सर वर बिल्कुल चक्कर खा रहा था गोल गोल। और वो राइड्स कैसी थी वो आपको नेक्स्ट मतलब होता है ना, नेक्स्ट क्लिप में अभी आपको देखने को मिलेगी किस तरह की राइड्स थी। जब कोई और बैठा था तो मैंने उसकी क्लिप शूट की। और ये देखिए युवानी गई अपने फेवरेट प्लेस पे। इसको ये सब चीज़ें कराते रहो आप पूरी रात, ये आपसे ना खाना मांगेगी ना पानी। बिल्कुल डूबी हुई थी लड़की, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सालों बाद इतनी फ्रीडम बच्चों को मिली थी कि मास्क वास्क नहीं कुछ लगाना है, और ऐसे आराम से बिल्कुल खेल रहे हैं, कोई आपाधापी नहीं, और वो भी अपनों की सेफ्टी, सारे लोग हैं पास में, तो बहुत मज़े किए इसने। और ये मैं आपको वो राइड दिखा रही थी जिस राइड में अभी हम लोग बड़े लोग सभी लोग बैठे थे ना, उस पे इस बार गोल्डी और निक्की गए थे, क्योंकि किसी ना किसी को तो नियति को मेरी निस को तो संभालना था ना, इसलिए ये दोनों रुक गए थे उसके लिए, और हम लोग सभी गए थे। अब हम लोग सभी नीचे हैं और ये लोग हैं ऊपर राइड में। और ये देखिए ये कुछ इस तरह की राइड थी, बिल्कुल फास्ट एकदम से। तो निक्की तो आराम से निक्की ने कर लिया, बट गोल्डी की भी हालत स्टिल बहुत ख़राब थी। उसने अपनी आंखें सब बंद करके रखी थी, उसे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। और ये देखिए युवानी की जंपिंग अगेन स्टार्ट है, वो जंपिंग जोन में है, और वहाँ से वो प्रॉपर नज़र रख रही थी कि मम्मा और डैडा और सारे फैमिली कहीं कोई ऐसी राइड पे ना चले जाएं जो मैं मिस कर दूं। तो देखो वो बार बार आके पूछ रही थी कि अभी कहाँ जाना है, अभी कहाँ जाना है। तो नेक्स्ट हमारा ये राइड होने वाला था, ये मैंने नीचे से शूट किया। ये ब्रेक डांस राइड बोलते हैं, आप लोगों ने ही कभी ना कभी तो किया ही होगा ये। तो ये भी बहुत मज़ेदार राइड्स है, मतलब डिज्नीलैंड में ये मेरी फेवरेट राइड मैं इसको बोलती हूँ। और हद तो तब हो गया जब युवानी ने इस राइड को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि वो नीचे रहे। धीरू को नहीं जाना था बिकॉज धीरू और बहुत डरा हुआ था राइड से, तो उसने पहले ही बोल दिया दी प्लीज़ मुझे मत फोर्स करना, मैं नहीं जा पाऊँगा। तो वो नहीं गया हमारे साथ। उसने युवानी को गोद में लेके रखा ताकि वो जाने की जिद ना करे, पर वो कहाँ मानने वाली थी। आखिरकार ये देखिए बहुत समझाने के बाद भी नहीं मानी और वो गोल्डी के साथ आके बैठ गई। और ऊपर से वो गोल्डी को बोल रही थी गोल्डी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें पकड़ लूँगी, हाँ तुम डरो मत। क्योंकि गोल्डी को ना ये राइड से बहुत डर लग रहा था, तो युवानी उसे संभाल रही थी। और मैं गोल्डी को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि प्लीज़ जब राइड स्टार्ट हो तो युवानी को अच्छे से पकड़ लेना। और वो मुझे बार बार चिढ़ा रहा था कि युवानी को मैं चलती राइड से ऐसे फेंक दूंगा, वो ऐसे गिर जाएगी। मतलब वो ऑलवेज मजाक करता है थोड़ा, तो मुझे परेशान करने का कोई मौका वो कभी नहीं छोड़ता। तो अभी भी वही कर रहा था और मेरी नज़रें बार बार युवानी की तरफ, क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि उसने कभी ऐसे मतलब ब्रेक डांस राइड लिया हो। ये फर्स्ट टाइम था उसका, तो मैं थोड़ी वरीड हो रही थी कहीं ना कहीं। लेकिन फाइनली बहुत राइड्स पे हमें मज़ा आया। और ये राइड्स ओवर, क्योंकि राइड के टाइम पे शूट करना मैंने बताया आप लोगों को पहले ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो चलो ये राइड भी फिनिश हुई, सब लोगों ने बहुत बहुत एंजॉयमेंट किए। और ये थी हमारे आज के शाम की आखिरी राइड, तारामाची। शायद हाँ तारामाची बोलते हैं या फिर उड़न खटोला।
आप लोग क्या बोलते हो प्लीज़ डू कमेंट। और इस पे भी धीरू को नहीं जाना था, वो स्टिल बस आया था साथ में हमें यहाँ तक छोड़ने के लिए, बाकी उसको जाना बिल्कुल नहीं था। और युवानी ने ये वाली भी राइड करी बिल्कुल निडर होके। तो बस हमारी टर्न थी और मैं यहाँ तक ही शूट कर पाई बिकॉज़ बैठने के बाद बिल्कुल कोई कैमरा निकालना पॉसिबल नहीं था। और हमारी ये राइड भी हुई कंप्लीट। हम आ गए नीचे और मेरा यहाँ से निकलने के बाद सीधा मन था कि मैं सीधा घर जाऊँ ताकि मम्मी के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँ, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। सबको लगा कि घर जाएंगे तो वापस से मूड थोड़ा सा ख़राब ही होने वाला है, तो क्यों ना इधर थोड़ा और टाइम बिता ली जाए। तो हमने वही कुल्हड़ की चाय वाय पी। पर सबसे बुरी बात क्या हुई, चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल टेस्टलेस। होता है ना, कुल्हड़ देख के दिमाग में एक चीज़ें आती हैं कि अरे वाह कुल्हड़ चाय तो अच्छा ही होगा, बट यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं था। मुझे चाय की टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो मैंने आधी ही पी। तो चाय वगैरह पीने के बाद युवानी और मेरी सिस्टर लोग को थोड़ी भूख लगाई थी, तो फिर हम लोगों ने पॉपकॉर्न वगैरह परचेज़ किया और वो लोग पॉपकॉर्न खा रहे थे। और पॉपकॉर्न खाने के बाद हम लोग निकल गए डिज्नीलैंड से बाहर। और बाहर आने के बाद धीरू और सबका प्लान बना कि क्यों ना यहाँ से घूमते घामते मतलब चल के बिल्कुल अच्छे से और जाया जाए मोमो खाने के लिए। आप लोग को अभी तक पता चल गया होगा कि हमें मोमोज़ बहुत पसंद है, अगर टेस्टी हो तो। पर आगे बताती हूँ मोमो की कहानी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो बस ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस पे थी, तो हम ऐसे चलते हुए आराम से मोमो के स्टैंड तक जाने वाले थे। बिल्कुल होता है ना, बहुत दिनों बाद ऐसे पैदल चलने का मौका मिला था, वो भी अपने शहर में, तो मज़ा ही आ रहा था। और इतने सारे लोग हो, जब इतना अच्छा ग्रुप हो तो फिर क्या टेंशन है। आराम से घूमते घामते हम लोग पहुँच गए मोमो के पास और हमने तरह तरह के वैराइटीज़ वाले मोमो ऑर्डर किए, बिल्कुल फ्राई स्टीम सारे तरह के। लेकिन उतनी ही टेस्टलेस मोमो मुझे यहाँ भी आज मिली। मूड बिल्कुल सबका ऑफ हो गया, लेकिन कोई नहीं, मूड तो ऐसे भी ऑफ ही ऑफ होना था। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो और ब्लॉग आई हो आपको पसंद। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब देना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस।